सा नाद था और उस नाद में आटा दे दिया जाता था और पानी भरपूर डाल दिया जाता था और वो बूट वाला जूता पहन के जो होमगार्ड के जवान सब होते थे ना, पुलिस वाले होते थे, उसमें घुस के, नाद में घुस के पैर से वो आटा सानते थे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका, आप सबके अपने चैनल राकेश राज केयर पे। आपको पता ही होगा जो इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, देखा तो शायद कोई देखे भी होंगे, लेकिन कहते हैं ना जो दोस्तों, जेल की जिंदगी ऐसे नहीं कहा जाता है। जेल की जिंदगी बहुत ही कठिन होता है, चाहे वो छोटा जेल हो या फिर केंद्रीय कारा हो या फिर बेऊर जेल हो। जो भी भाई वहां पे रह के आए हैं उनसे आप पूछिए जो आखिर क्या होता है अंदर में, कैसी जिंदगी है अंदर में, और उसके दर्द को समझने का प्रयास कीजिए तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे जो आखिर जेल को जेल क्यों बोला जाता है और इतनी इतनी दर्दनाक जिंदगी क्यों होती है जेल में। दोस्तों, मैं आपको इसलिए जेल के बारे में, विषय में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले जो अपना फोर व्हीलर चलाता था, भाड़े पे जाता था, तो मैं ज्यादातर समय जो है, ज्यादातर टाइम जो है कलाकारों के बीच में, गायक म्यूजिशियन, यही सब के बीच में ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करता था। और उसी समय मुझे कई बार जेल में जाने का मौका मिला, क्योंकि आपको पता ही होगा जो कोई भी फंक्शन हो तो वहाँ प्रोग्राम जरूर होता है और म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, ये सबको उस प्रोग्राम में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। और ये सब तो पैदल जाएंगे नहीं, इसलिए मुझे ले जाते थे साथ में, क्योंकि मैं उस टाइम अपना फोर व्हीलर भाड़े पे चलाता था। तो मुझे कई बार मौका मिला बहुत सारे जेल घूमने का, सुपौल जेल, सहरसा जेल, मधेपुरा जेल, इन सब जेलों के अंदर में मैं एक दिन दो दिन जब तक प्रोग्राम रहता था तब तक मैं अपना समय वहां पर काटता था। और वहां के जिंदगी के बारे में जब मैं देखता था तो मैं शौक हो जाता था, क्योंकि दोस्तों वहां की जिंदगी एक तरह से समझ लीजिए जो कुछ अलग ही जिंदगी होती है हम लोगों के अपेक्षा। वहां पर जो मैं देखता था यार, मैं तो शौक हो गया। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो आखिर वो तो सिर्फ घेरे में रहते हैं, आप लोग तो ये बोलोगे जो वो तो सिर्फ चार दीवारी में रहते हैं। नहीं भाई, हर एक कुछ बदल जाता है, यहाँ तक कि खाना पीना तक बदल जाता है यार। और उसमें भी अगर आप मालदार पार्टी हो ना, तो फिर आपके लिए वहां भी जिंदगी आसान हो जाती है, अगर आपके पास पैसा हो। और जो भी भाई गरीब हैं उनके लिए तो समझ लो जो ईश्वर ने ये लिख के भेज दिया हो पृथ्वी पे, जो जो भी गरीब होके जन्म लिया है ना, वो एक तरह से सजा भुगतते ही रहेगा। मतलब इसलिए कहते हैं ना जो गरीबी अभिशाप है। जो भी गरीब होता है ना, उनको हर जगह इस तरह का सिचुएशन झेलना ही पड़ता है यार। चाहे आप अपने घर रहो, बाहर रहो, जेल में भी रहो, हर एक जगह ये सिचुएशन झेलना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। सही में मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ, इसके बिना दुनिया में नथिंग। तो बहुत सारे वीडियो को भी मैं वॉच किया हूँ आज, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो दोस्तों, जेल की जिंदगी जो है अभी कैसे होता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जिस टाइम गया था जेल में तो भाई मैं आपको बताऊंगा जो आप शौक रह जाओगे। वहां पर क्या किया जाता था, एक बड़ा सा नाद था जिसमें हम लोग जो है अपने गांव में, अपने घर में जो है
मतलब गाय भैंस का जो है चारा डालते हैं खाने के लिए, उसी टाइप का एक बड़ा सा नाद था, और उस नाद में आटा दे दिया जाता था और पानी भरपूर डाल दिया जाता था। और वो बूट वाला जूता पहन के जो होमगार्ड के जवान सब होते थे ना, पुलिस वाले होते थे, उसमें घुस के, नाद में घुस के पैर से वो आटा सानते थे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो और वही से रोटी सब पकता था, वही आटा से सान के। और रोटी भी, तो मैं जब देखा भाई तो मैं तो बोल दिया, जो भैया, मैं जेलर साहब थे, जेलर साहब को मैं बोल दिया कि साहब मैं तो खाना खाऊंगा बाहर में, या मैं नहीं खाऊंगा, मैं जब तक यहाँ रहूंगा मैं भूखे ही रहूंगा, वरना आप मेरे खाने का व्यवस्था जो आप बाहर में कर दो, या तो मुझे भेज दिया करो या फिर आप मंगवा दिया करो। तो उन्होंने मुझे एक पास बना के दे दिए थे। जब तक मैं था 2 दिन या 3 दिन ऐसे ही कुछ रहा था, तो नाश्ता और खाना खाने के टाइम मैं चला जाता था। तो ऐसी जिंदगी होती है भाई साहब जेल की। ये रहता है तो आपके लिए कुछ भी संभव है, इसके बिना कुछ संभव नहीं है। तो आज मुझे मन किया जो जेल की जिंदगी के बारे में, क्योंकि मैं अभी कुछ वीडियो भी देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, उसी टाइम वो वीडियो आया। तो बेऊर जेल में कुछ लोग जो है बेऊर जेल से सजा काट के निकले थे, और वो अपना दर्द बता रहे थे, इसलिए मुझे भी मन किया जो आप लोगों के साथ ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आशा है आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।